And then he took Vaibhav's name. I saw him in Bajirao first. I saw his dance performance. He was on stage. I think that's the most important thing for an actor कि वो स्टोरी कई दफ़ा अच्छी होती है लेकिन डायरेक्टर से कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, किस तरह से उसे बनाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं जिस घर में रहता था मुझे बाद में पता चला कि वो हॉन्टेड था। बर्तन गिर जाते थे किचन में। एक दिन एक सो रहा था, उसके ऊपर बैग गिर गया अलमारी पे से। कैटरीना मैम आउटसाइडर। पता है वहाँ से आवाज आ रही है, फिर भी जाना है। दरवाजा खोलना है। विक्की कौशल को कंपटीशन मिल गया। ओहो। नहीं यार, सब अलग अलग लोग हैं, हर एक इंसान की थंबप्रिंट अलग होती है। So recently मैंने एक फिल्म देखी अ वेडिंग स्टोरी और उसमें वैभव और मुक्ति और जितनी भी कास्ट है उन्होंने मतलब मुझे इंस्पायर किया एक्चुअली। क्या बात कर। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बबेले एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान। आज हमारे साथ स्टूडियो पर बहुत ही खास मूवी की कास्ट मौजूद है, अ वेडिंग स्टोरी। एक हॉरर मूवी है, बट इसके बारे में और जानने के लिए हम बात करते हैं हमारी कास्ट मुक्ति, वैभव एंड अभिनव सर से। सर कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, बट ये कास्ट नहीं है, ये हमारे डायरेक्टर है। डायरेक्टर सर हमारे डायरेक्टर सर एक्टर टाइप लग रहे हैं वैसे आज। ओह माय गुडनेस। उफ। सर आपसे हम बात करना चाहेंगे। सर जो स्टोरी है, हमने देखा एक हॉरर स्टोरी है और इवन इसमें हिंदू माइथोलॉजी को भी जोड़ा गया था, गरुड़ पुराण मैंने अभी आपका सुना, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें क्या ब्रीफिंग देना चाहेंगे? सो रियल नहीं बोलूँगा, जो फैक्ट्स हैं माइथोलॉजिकल उन पे बेस्ड है। जो मान्यताएं हैं जिन्हें हजारों सालों से माना जा रहा है, वो चीज़ है जिसको हमने स्टोरी का बेस बनाया है। स्टोरी में बहुत सारे एलिमेंट उसके ऊपर डाल दिए हैं, बेस के ऊपर लव स्टोरी डाल दी है, ड्रामा डाल दिया है, फैमिली इमोशंस डाल दिए हैं, शादी सेलिब्रेशन जो हो सकता है सब डाल दिया है। एंड वो बेस के ऊपर जब उन्हें खड़ा किया तो लोग उसमें पूरी तरह से एंटरटेन होंगे। कुछ पार्ट वो लव स्टोरी फील करेंगे, कुछ में ड्रामा फील करेंगे और उसके बाद में डर फील करेंगे। सो दैट इज आवर वेडिंग स्टोरी, अ वेडिंग स्टोरी। ओके मैम, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब सर ने आपको स्टोरी ला के दी कि हाँ ये एक ऐसे हॉरर स्टोरी है, गरुड़ पुराण का जो एक पॉइंट आया, आप लोगों को क्या लगा कि क्या आपको एक टर्न ऑन हुआ कि हाँ ये मूवी मैं कर सकती हूँ या ये मेरे लिए बेस्ट है? I was instantly intrigued and I called up people that I thought would know, and I think my father being the first one, I asked him, so he was like, you know, this actually happens. So anything which has a based on true events or based on real life, I am instantly like, you know, on my seat and like, you know, sitting on the edge and trying to understand कि ये कैसे कर सकते हैं, कैसे होता है. And I, you know, sometimes you get a call for a film that we are casting you in a film or something. So I go with a different emotion. But here, knowing the story and hearing the brief from him and Shubhoda, who's the writer and the producer, Shubho Shekhar Bhattacharya is his name. जी. So when he explained the entire thing and also read out the script, my instant reaction was, why hasn't it happened before? And I definitely want to be a part of it. And then he took Vaibhav's name and I was like, he's one talent I wanted to work with him. I saw him in Bajirao first. Then I saw a couple of songs and I saw his dance performance. He was on stage. He's a really good dancer. So I was like, काम करना है, काम करना है। सर आपका? So पहली दफ़ा जब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, so I knew about what Panchak is, but the way they were narrating, इतनी प्यारी स्टोरी थी और जिस शिद्दत से और जिस पैशन से दोनों स्टोरी नरेट कर रहे थे ना, so I knew one thing, that the story is in the right hands. और I think that's the most important thing for an actor कि वो स्टोरी कई दफ़ा अच्छी होती है लेकिन डायरेक्टर से कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, किस तरह से उसे बनाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सो अभिनव सर ने जब बताया तो मैंने उनको ऑनेस्टली कहा कि सर, हॉरर जॉनरा इज़ नॉट माई फेवरेट जॉनरा, बट ही सेड नहीं सुन ले पूरी तो स्टोरी। और उसके बाद उसमें इतनी प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी है, इतनी प्यारी लाइक मेरा रुझान हमेशा ड्रामा और रोमांस की ओर ज़्यादा था, तो मैंने कहा एज एन ऑडियंस मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और जिन्हें हॉरर पसंद आता है उनके लिए तो है ही। सो आई गेस इट वॉज अ नो ब्रेनर जब मुझे पता चला मुक्ति इज़ देयर, सो इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। सो बेसाख्ता मुँह से निकल गया कि हाँ, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड देन वी हैड अ वंडरफुल शूट इन देहरादून, 30-35 days वी शॉट इन देहरादून, एंड तब से दैट बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ अप नॉर्थ। And I just hope that people also like, we had a great experience. और मुझे लगता है कि जब आप at the end of the day, chemistry is the comfort level that you share with the other person, and we were very comfortable from day one. So I'm sure the chemistry will look good on the screen as well. अगर बात करें हॉरर स्टोरी की, तो आप लोगों ने कभी
एक ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है हॉरर का, या कुछ ऐसा कभी आपके साथ हुआ है या आपके फ्रेंड्स के साथ? मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। एक्चुअली मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ था, तो मैं जिस घर में रहता था अकेला रहता था, और मेरी आदत क्या थी, जब भी किसी के पास घर नहीं है, मेरे असिस्टेंट नहीं है, मैं आ जाओ शिफ्ट हो जाओ। तो मैं जिस घर में रहता था वहाँ वो मुझे बहुत सस्ते में मिला था। मुझे बाद में मुझे पता चला कि वो हॉन्टेड था। मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ, बट मेरे रूममेट्स को हमेशा होता था। लाइक बर्तन गिर जाते थे किचन में। एक दिन एक सो रहा था, उसके ऊपर बैग गिर गया अलमारी पे से। सो मुझे नहीं हुआ, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट हुई है वो चीज़ें लोगों के साथ, उन्होंने एक्सपीरियंस की है। तो मेरा वही मानना है, जो एक्सपीरियंस करते हैं मैं उनको किसी भी तरह से डिमीन नहीं करता हूँ उन चीज़ों के लिए। लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो मैं मान नहीं सकता हूँ वो चीज़। मुक्ति मैम एंड सर, क्या अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया है, बट क्या आप बिलीव करते हो कि हाँ ऐसा है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं? आई ट्रूली बिलीव इन एनर्जीज, मतलब विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट। सिंपल एग्जांपल है, आप किसी जगह जाते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा महसूस है, नहीं यार मज़ा, सब पता नहीं, जाते यहाँ से निकलते हैं एंड समवेयर यू गोइंग, लाइक क्या कितना प्लेजेंट फील हो रहा है। सो इट इज़ सिंपल, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एनर्जी। आप कुछ भी कहें कि नहीं इसका वास्तु अच्छा है या इसका इंटीरियर ज़्यादा जो भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द एनर्जी आई फील। ऑफ कोर्स पीपल आर फ्री टू डिफर, हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है, बट आई बिलीव इन एनर्जी। Like I also believe in energy, but ऐसा कभी नहीं होगा, even if you believe in energy, knowing that there is a bad energy there, आप थोड़ा ना चले जाओगे वहाँ पे। तो you always go to temples, forests, you know, where you've heard of caves, where there are good energies. Even meeting people who have good energy, you want to meet them again. So I think I believe in energies, but मैं कभी भी ऐसी, हमेशा हॉरर मूवीज में ना कोई स्टूपिड कैरेक्टर होता है, पता है वहाँ से आवाज आ रही है, फिर भी जाना है, दरवाजा खोलना है, ऐसा वाला जो होता है। तो आई हैव नेवर बीन दैट person who's drawn towards bad energies or want to go to a graveyard and check क्या होता है वहाँ पे। तो I think I'm sure there are people, that's why I think there are रामगढ़ और ऐसी ऐसी जगहें हैं राजस्थान में काफी हैं। हाँ, कुलधरा। हाँ। जैसे बॉलीवुड मूवीज की बात हुई, आप इतनी सारी हॉरर बॉलीवुड मूवीज आती हैं, उसमें से आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आपकी ये फेवरेट मूवी है, और उसमें जो एक्ट्रेस और एक्टर हैं वो आप में क्या लगता है कि हाँ इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आपके हिसाब से? आप एक्टर कौन से अच्छे लगते हैं ये पूछ रहे हो कि जॉनर उस मूवी का, उस मूवी में जो भी एक्टर और एक्ट्रेस का वर्क आपको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेबल लगा? रिसेंटली आई थिंक मैंने शुरू करी है मलयालम सिनेमा देखना। तो मैंने मंजुमल बॉयज, फाद फासिल एंड फ्रेंड्स के जितने भी प्रोड्यूस मूवीज हैं, जोजी एंड आवेशम, और बैक टू बैक देखी। देयर इज ओरिजिनल स्टोरी, तो देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो रिदम। आप भूल जाओगे, आप फिल्म देख रहे हो आपको लगता है वही हो। तो आई थिंक I've been enjoying that a lot. And उसके अलावा हिंदी फिल्मों में अगर देखा जाए तो लास्ट I think Stree 2 is something which I want to see, but rest is I think I'm ready to explore and see new kind of genres, which I think our film has. So I'm really proud of the fact that there is romance, drama, thriller, Everything. horror, everything. मैं पर्सनली देखने वाली हूँ बिकॉज ये हिंदू माइथोलॉजी से मैं बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करती हूँ। तो मेरा तो है ये प्लान, 30th of August बिल्कुल। at the theatres में। यस गाइस, प्लीज फैमिली के साथ। सर आप बताएं। तो रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी, अ वेडिंग स्टोरी, और उसमें वैभव और मुक्ति और जितनी भी कास्ट है उन्होंने मतलब मुझे इंस्पायर किया एक्चुअली। क्या बात कर रहे हो? एंड वैभव ने, मैं बिकॉज बताना चाहूँगा, ही इज़, क्या होता है ना, जब आप इंसान अच्छे होते हो तो आपके काम में वो रिफ्लेक्ट होता है। सो जेन्युइनली ही इज़ अ मैच्योर पर्सन जो कि बहुत इवॉल्व है, तो वो काम में रिफ्लेक्ट होता है। मुक्ति इज़ सो केयरिंग, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वो कैरेक्टर्स भी आसपास के थे, इवन लक्ष्मीर, मोनिका। मतलब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, जो मुक्ति की दादी बनी है इसमें, उन्होंने कभी भी एक्टिंग करी नहीं है। वो डॉक्टर थी बाय प्रोफेशन, रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थी वो, उन्होंने लाइफ टाइम वो प्रैक्टिस किया है। पहली बार कैमरा फेस किया, बट व्हेन यू सी हर इन अ वेडिंग स्टोरी, मैं बोल रहा हूँ वो, मतलब आई एम सॉरी, मैं सुरेखा सीकरी जी मैम से उन्हें कंपेयर कर रहा हूँ, बट यू विल गेट दैट फील ऑफ बधाइयों वाला from that role she played. So in this film everyone performed like
so well कि मुझे इतना मजा आता है इनकी performances देखने में. So, blush 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 Thank you, thank you, thank you. sir, आप yeah, so the question question- क्वेश्चन ये था Film and कि performance. हाँ बॉलीवुड की कोई हॉरर फिल्म जो आप मैं आई वांट टू सी स्त्री 2. मैंने अभी देखी नहीं, बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं मैंने, सो आई डेफिनेटली गो एंड वॉच इट. अभी हाल फिलहाल में तो है ही थिएटर में. चलिए ये हमारा एक टॉक शो टाइप का था. अब हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. पहला है व्हाट द कमेंट शो. Okay. What the कमेंट हमने आपकी प्रोफाइल से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं और आपको उस पर Nice. रिएक्ट करना है. अच्छा, very nice. पहले मुक्ति मैम. Hmm. वाह क्या बात है, इस साल की लेडी अक्षय कुमार. अरे, really? अगस्त में तो August? I think in इस this साल की नहीं, month इस I महीने am. की अक्षय कुमार है ये. अगस्त में महीने. 3-3. हाँ. टच वुड इस साल की नहीं हो जाए. हाँ, आपने हाँ. रिलीज To that I want to say touch wood. So she actually ahead. एक महीने में 3. सर आपके लिए आई एम स्कैर्ड जस्ट बाय वॉचिंग द ट्रेलर. द फिल्म विल डेफिनेटली नॉट लेट यू स्लीप एट नाइट. ऑल द बेस्ट गाइस. आपको क्या लगता है, रातों की नींद उड़ा देगी आप? ये यही चाहते हैं. बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ कि रातों की नींद उड़ जाए, बाथरूम में जाने से डर लगे फिल्म देखने के बाद, थिएटर के बाहर 4 लोग हाथ पकड़ के निकलें, तो हमारे भी थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा ना. तो यही चीजें चाहिए फिल्म से मुझे. आप भी देखने जाएं तो अकेले घर ना जाएं, उसके बाद में फैमिली को कॉल करें. Okay. डर के लिए कि फैमिली को कॉल करें, मुझे डर लग रहा है, यहाँ से लेके चलो. मैं हमें कृष्णा जी लगता के है साथ कि जाऊंगी. उनके सपनों में हम दोनों आए तो मतलब अच्छा रहेगा. सेल्फिश एक्टर्स. हाँ, इनकी शादी करा दो भगवान बस. सो लोग ये वन थिंग feel आई करें. लैड कि डेफिनेटली ये फिल्म देखने के बाद ना, डर मुझे नहीं पता पर एक इमोशन लेके आदमी घर जाएगा ही जाएगा. सो यू विल फील at least 3-4 you will actually think at least for 3-4 hours after you watch this film, A Wedding Story. जी सर आपके लिए है. विक्की कौशल को कंपटीशन मिल गया. ओहो. नहीं यार, सब अलग अलग लोग हैं. हर एक इंसान की थंबप्रिंट अलग होती है. सो ये कंपैरिजन में पड़ गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है. सो वो उनकी जगह, मैं अपनी जगह. ये खुद से compete कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट हमारा हैशटैग शो. हम आपको एक नाम देंगे एक्टर एक्ट्रेस का, आपको एक हैशटैग देना है. अच्छा. पहले रणवीर सिंह. एनर्जी. Hashtag electric energy. Hashtag electric अरे. energy दोनों मिला दो आप. Electrifying energy. ओके. Electrifying energy. दीपिका मैम. एलिगेंस. Beautiful. She's beautiful. मतलब एक नहीं, ब्यूटीफुली बहुत सारे एलिगेंट देने बोलने वाले पड़ेंगे. सर आप, है ना? Beautifully elegant. Beautifully elegant. आप तीनों एक दूसरे को, मतलब आप मैम को और सर मुक्ति को. इंट्रिंसिक पॉजिटिविटी. Oh. He just said that. He's like, you're very intrinsically positive. Vaibhav, I think he is pure. Pure. सर नहीं, आपको उनको भी देना है और आपको ओ सॉरी, हाँ. हाँ हाँ. अभिनव सर, एल्डर ब्रदर. Oh, thank you. Thank you छोटे. Hashtag trust. ओके. आई थिंक मैं इतना भरोसा, मुझे बहुत टाइम बाद एक ऐसे भरोसा, ऐसे होता है ना, भरोसेमंद इंसान मिले वैसा. अब So I सर really like आपका चांस है. यस. So, आपकी बारी. मुक्ति है multi talented. वाओ. Anything you can Ah. tell her, she will do it Oh, flawlessly. Thank you. And Vaibhav is evolved, matured. दो चीजें बोलना चाहूंगा. And he is very sensible. वाओ. शुक्रिया नवाजिश, जरा नवाजी. SRK सर. हाँ. SRK SRK. सर. स्टारडम. Delhi boy. I see a lot of Delhi in Shah Rukh Khan. For me, he is king. ओ. ऋतिक रोशन सर. Oh my God, I love him. Oh. I love him. Dancing, actually, there's so much crush that I think बचपन से whenever I think about him, I'm like, that happens. लुकिंग अप टू हिम. लाइक मुझे याद है स्कूल में था, कहूँ ना प्यारे फिल्म आई थी, एंड लाइक मैन ऐसा होना चाहिए बंदा अगर हो तो. लाइक Correct. Correct. हैशटैग दीजिए. हाँ. Hashtag तो दीजिए. हैंडसम. आपका क्रश. मेरा तो हाँ, hashtag हैशटैग crush. क्रश. Lifetime crush. For me, he is Greek god. ओके. Yeah. विकी कौशल सर. इंस्पायरिंग जर्नी. वाओ. Vicky Kaushal, extremely hardworking. Yeah. Vicky Kaushal is the most hardworking guy because I know him from the time of Gangs of Wasseypur. He was also AD, yeah. and I was assisting Anurag sir. So I have seen his journey, and he is the most hardworking one. Very He is very hardworking. कैटरीना मैम.
Katrina, Kala Chashma. I don't know. Is that hashtag Kala Chashma? काला चश्मा Beautiful. ब्यूटीफुल आउटसाइडर. ओके सलमान खान लास्ट Bhai. बाय Salman Khan, I just Jane Jane. I have this association with songs because my history of knowing them is through that. So that. टाइगर फिर से जिंदा आएगा. ओह ये सब मुझे समझ में ही नहीं आता है. I want to know how do you know these things like that. चलिए आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा. आज जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? 30th अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है वेडिंग स्टोरी. प्लीज गो एट द थिएटर्स नियर यू और बताइए आपको फिल्म कैसी लगी. रोमांस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, फैमिली एंटरटेनर है एंड डेफिनेटली हॉरर है. आई होप यू गाइज लाइक इट. डू गिव अस योर फीडबैक ऑन आवर प्रोफाइल्स and looking forward to seeing you guys At the theaters. Yes, and please post a story and tag also that you're watching it. 30th अगस्त को जरूर देखने जाइएगा. एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा. ओरिजिनल इंडियन फिल्म देखने को मिलेगी. इट्स वेरी ओरिजिनल क्योंकि हमारे एक बहुत जो कहानियों का भंडार है उसी में से एक ओरिजिनल कहानी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. प्लीज वॉच इट इन नियर योर थिएटर्स. अकेले मत जाइएगा, किसी के साथ जाइएगा और जाइएगा जरूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.